आराम से पहना दो, गुरु जी को पहना दो, उसको बांध दो पीछे। आ जाओ। हाँ ये सामान डब्बा है इसका। आ जाओ भैया। ये इधर रख लो। लाइन लगा लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना भाई, वो तेरे से आगे आएगी, वो छोटी देखिए सबाह्याभ्यां तराशुचि आत्मानां पुंडरीकाक्षा पुनातु ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम हस्तौ प्रक्षाल्य केशवाय नमः। ओम नारायणाय। रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्याप्तं मा कृष्णं निखाणामं मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। रूपमशिनो व्याप्तं मा कृष्णं निखाणामं मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। श्रीशते लक्ष्मी शब्दन्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्याप्तेनो देवा अवशागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभ्रियन्तराः स्थिरैरङ्गै कृष्णमाधौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः शान्तिः श्री श्वेतवराहकल्पे सप्तं वै वस्वन्मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कल्पे कल्पितं सर्वैकं भूमिः भरतखण्डे भारतरक्षापीठाधीश्वर साधु श्री महंत साध्वी विभानंद गिरी पूज्यानां द्वारा करकमलेन द्वारा पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री प्रज्ञापीठाधीश्वर जगतगुरु भगवान अहम करिष्ये बोले गुरुदेव भगवान की जय। पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्तोर्घ्यं समर्पयामि, अर्घान्ते मुखे सुवासमनीयं जलं समर्पयामि। हरिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैघवे नमः भाव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिव तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ता विचागसेः जामिखो गिरिसन्तास्ते विवर्गस्तवे शिवाङ्गिरत्रतां कुरुमाहि गुंसेः उरुघं जगतो शिवेन वचसायं सर्वास्सजातु धान्यो धराजेः पराशुभ असौ जस्ताम्रो अरुणवदवरोः सुमङ्गलः जे चैनगो रुद्रावितो दक्षसरिताः शास्त्रसो वैखागुंहेडैमहि असौ जो वस्त्रपति नीलग्रीवो बिलो हिताः उतैनङ्गोपाद्रसरन्नोदयार्जः सादृष्टो मृणाजासते हस्तैखवः पराता भगवो पपाभिजयन् धनोः कापर्दिनो विशल्यो बाणवामुतानि सन्नस्य ज इखव आभुरस्यानि गङ्गधिः जाते हरिते धन्वनो हेतिरस्मान् व्रणतु विश्वतः अतो जैखोजस्तवारे असमन्निधेहि तम् अवतद्यधनठवगो सहस्राक्षसते खुदे हुव्यान्तावधन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानौक्षन्तमुतमानौक्षितां मानो बधिमन्तः सदामित्वा
भावामहे ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं तोदयातो। बोले गुरुदेव भगवान की जय। पादुकां पूजयामि। तुम सामने से छत्र लेकर आओ, खड़ा होना, आरती करेंगे। ये सामने रखा हुआ है दरवाजे के इधर ना, लेफ्ट। हमारा जूता नहीं, धीरे से उठा, यहाँ से उठा। कहाँ ले जा रहे? ये इसमें जो है ना, इसमें चीनी होना। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ओं त्वां गन्धर्वा अखनं स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् त्रिपुण्डं धारयेत विद्वान् यक्षमादामुच्येत। बोले गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। ओम पादुकां पूजयामि चंदनम लेपयामि। गुरुदेवाय नमः। पादुकां पूजयामि। तस्मिन् मध्ये रोरी भस्मानुलेपनं त्वां गन्धर्वाखनं स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा। भस्मानुलेपनं समर्पयामि। श्री पादुकां पूजयामि। ओं त्वां गन्धर्वाखनं स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादामुच्येत। श्रीखंड चंद्रम दिव्यं गन्धाढ्यं स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादामुच्येत। भगवान की जय। पार्षणवः पुष्पं कुसुमाराञ्च समर्पयामि। जगवचने च नमो वर्मिणे च बभूतिने च नमः। सेनाय च नमः। श्रीगुरुदेव काशीवासी निवासी च कालभैरवपूजनं माघमासे प्रयागे च बिल्वपत्रं श्रीखण्ड चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं लेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं शस्यधान्ये विश्वोषते कारणमीश्वरम्मातसमये नमो मेघविनाशनाय यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः देवाय तस्मै नमः।
तवं भवानी सहितं नमामि वन्दारे माला कुलतालकाय जपायमाला शिवशेखराय प्रियंवराय नमः शिवाय नमः शिवाय विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै नमः अच्युतं केशवं रामनारायणं हरे श्रीधरं परमानंद माधवम महिमानः सचन्ताजतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रशय्यशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वर्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषयांतादापरार्धातो पृथिव्यै समुद्रे पर्यन्ताय एकराडति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावशन्गृही आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं क्षमा प्रार्थनां च समर्पयामि आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रज्ञापीठाधीश्वर जी माँ की जय। अरे पंडित जी कहाँ विजयकांत विजय गुरुदेव भगवान की बारी बारी से हमारे पहले आए तो गुरुदेव के चरणों में अक्षत चढ़ाएं, इसके बाद हमारे पास आकर के प्रसाद लेते हैं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा सत्पुरां बुद्धिनास्तोस्तु पुत्राणामध्यस्तव आयुष्मान भव आरोग्यमस्तु मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु पूर्णा संतु मनोरथा सत्पुरां बुद्धिनास्तोस्तु पुत्राणामध्यस्तव आयुष्मान भव आरोग्यमस्तु मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणामध्यस्तव आयुष्मान भव आरोग्यमस्तु मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथाः शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणामध्यस्तव आयुष्मान भव आरोग्यमस्तु मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथाः शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणामध्यस्तव सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथाः शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणामध्यस्तव आयुष्मान भव आरोग्य बुद्धिनाशोस्तु मित्राणामध्यस्तव। और प्रसाद लेना।
अभी मंगले भैया रह गए प्रसाद। ए पुजारी जी इधर आओ तुम। हाँ लो यार गणेश भगवान की सच्चे दरबार की। अब ये आवाज करना जितने हाथ उठे इस ब्रह्म में हमें ओम से ही साक्षात्कार करना होता है, तब कहीं जाकर परमानंद की प्राप्ति होती है। तो आइए हम ओम अक्षर का उच्चारण करते हैं और ब्रह्म में इस शब्द को गुंजायमान करते हैं। आप भी एक बार सभी साथ में बोलेंगे Oh
हमारा जीवन निरर्थक है, क्योंकि सोचकर तो बहुत कुछ आते हैं इस संसार में। जब हम आते हैं सोचकर बहुत कुछ आते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित है। बोले गुरु भगवान की जयकारों में कंजों से क्या करें। आज गुरु भगवान ऊपर से देख रहे हैं आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए। गुरुदेव भगवान की जय। हे गुरुदेव महाराज, जिस तरह ये 15 जून आपने हमें यहाँ बुलाया है, हम इसके साक्षी हैं। हमें आज ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा परिवार, हम सदा सुखी रहें, हमारे बच्चे सुखी रहें, हमारा परिवार हंसता खेलता है। सब लोग बोले गुरु भगवान की। अब थोड़ा थोड़ा सा खिसक जाए। विश्वाधारं गगन सदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेनं सर्वलोकैकनाथं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए श्री पार्थेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की। बोलिए ब्रह्म पूज्य गुरुदेव भगवान की। इस धरा का प्रज्ञाधाम कटंगी का, जिसने मैं सबसे पहले मंच पर विराजमान परम पूज्य डॉक्टर मुकुंदास जी महाराज से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप 2 मिनट के लिए अपने वाक्यों से, अपने श्रीमुख से पूज्य गुरुदेव को भावुक दें। ओम वंदे महापुरुष के चरणारविंद।
मंच पर, चाहे वो स्वरूप से हो, चाहे उनकी वाणी से हो, उन सब से अनुप्रत हम सब आज वो छवि देखते हैं, उसकी याद करते हैं। और तब निश्चित ही गुरु की महिमा, जैसा कि अभी दीदी जी कह रही थी कि गुरु अविनाशी होता है, न जन्म लेता है न मरता है, वो तो एक शरीर के रूप में आता है और फिर हम सबको कुछ ज्ञान और कुछ दृष्टि देता है और चला जाता है। चाहे वो गीता हो, हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ हो, सब में वही महिमा, जितने स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं संतों के, ऋषि मुनियों के, उन रूपों में सूक्ष्म रूप से आकर और हमें अपने ही गुरु की याद दिलाता है। कोई मुझसे पूछ रहा था अभी कुछ दिन पहले, वो आप सबके मन के दिल की बात, कि स्वामी जी मेरे गुरु जी का शरीर अब नहीं रहा, तो क्या मैं दूसरा गुरु बना सकता हूँ? क्या मैं फिर से दीक्षा लूँ? मैंने उन्हें स्पष्ट मना किया, क्योंकि गुरु जो है वो जो अजन्मा है, अविनाशी है, जिसको कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। इसके पीछे जो तथ्य छिपा हुआ है कि गुरु को ही हमने ब्रह्मा बोला, गुरु को ही हमने विष्णु स्वरूप में जाना और गुरु को ही शंकर रूप में जाना, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देखने में आप कहोगे गुरु तो साक्षात हमारे तुम्हारे जैसे शरीर में दिख रहे हैं, जैसे हमने जन्म लिया ऐसे ही गुरु जी, जितने भी गुरु जी बैठे हैं सब गुरु जी भी ऐसा ही। लेकिन वो जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु शब्द है, उसको यदि देखा जाए तो गुरु के द्वारा ही ब्रह्मा रूप में, ब्रह्मा का क्या काम है भाई? ब्रह्मा का काम है सर्जन करना, सृष्टि को रचना, और फिर जब सृष्टि को रचता है तो पालन करने वाला विष्णु के रूप में हो जाता है। तो ये जो गुरु होते हैं, जब तुम्हें दीक्षा देते हैं, हम लोग को दीक्षा देते हैं, तो हमारा एक नव निर्माण करते हैं। उस बीज मंत्र के द्वारा, कान के माध्यम से जब हमारे हृदय में वो गुरु जी बीज बोते हैं कि अब तुम्हारा जो पूर्व का जन्म था, भले तुम ग्रस्त हो, लेकिन अब तुम्हारे अंदर रूपांतरण आएगा। गुरु ने एक ब्रह्मा का रूप लिया, तब हम नाम जप करते हैं, तब आप जो पूजन पाठ जो भी करते हो, आप उससे दीक्षित होकर के मंत्र द्वारा दीक्षित हो जाते हो और अब आपका जीवन कुछ बदल जाता है। वो ब्रह्मा स्वरूप हो गया वो गुरु, और फिर उस ब्रह्म तत्व का जो बीज आपने मंत्र लिया है ना, गुरु उसका पालन भी करवाता है। तब आप प्रत्येक गुरु पूर्णिमा के दिन बीच बीच में गुरु जी के पास जाकर अपनी समस्या बताते हो, तब फिर गुरु जी समस्या का समाधान बताते हैं। इसका मतलब है गुरु ही अब विष्णु के रूप में हो गया। और महेश कैसे हो गया भाई? शंकर कैसे हो गया? शंकर जी के प्रति हमारी बड़ी गलत धारणा हो गई कि शंकर मारने वाला। शंकर मारने वाले नहीं। जैसे हमारे माता पिता बच्चों को डांटते हैं, डपटते हैं उनकी गलतियों पर, ये जो गलती कर रहा है अब इसके भीतर सुधार आ जाए, है ना, किसी भी चीज की कोई एक्सपायरी डेट होती है, ऐसे ही भगवान शिव भी उस गुरु के रूप में जब कोई शिष्य गलती करता है तो गुरु जी उसको डांट देते हैं, गुरु जी उसके ऊपर दंड भी रखते हैं। हम लोग भी अपने गुरु के जब सानिध्य में थे तब ठीक यही तीनों रूप मुझे तो देखने में आता था। जब भी मुझसे गलती होती थी तब गुरुदेव भगवान शिव के रूप में डांटते थे और तब हमारा एक समाधान होता है। ठीक निश्चित ही ऐसे ही गुरु तत्व आज भी सूक्ष्म रूप से यहाँ पर मुझे तो दिख ही रहा है। इस विराट रूप में भगवान के रूप में गुरुदेव जो है प्रकट हैं और आज की यह पुण्य स्मृति में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। भगवान का गुरुदेव का आज साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आप सब भक्तों को भी गुरुदेव का आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी जन समुदाय का अभिवादन करता हुआ मैं गुरुदेव को याद करता हूँ इस पंक्ति के साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम गुरु जी की स्मृति में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि मेरा गुरु जी का बहुत पुराना सानिध्य रहा। जब उस यात्रा पे वो निकले आश्रम की यात्रा पे, तब मैं उनके साथी था और संयोग बस
जब वो पहले गुरु दीक्षा लेने शांति कुंज मथुरा गए, हरिद्वार गए, तब भी मैं उनके साथ था। उन्होंने ये व्रत लिया और इस यात्रा पे वो आगे बढ़े और मैं गृहस्थ की ओर चला गया। उनके साथ मेरी इतनी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं कि मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा उनका बहुत सत्संग रहा। न जाने कितने देशों की तो उन्होंने यात्राएं की, और गायत्री जी का उनको मतलब यूँ कहूँ कि शायद साक्षात्कार भी हुआ हो तो सही होगा, क्योंकि इतना। और उनका तकंगी नगर में जो उनका ये जन्म हुआ, आज ये नगर गौरवान्वित है और उनकी स्मृतियाँ आज भी हमारे जनमानस में, सारे क्षेत्र में आज लोग याद करते हैं। उनके पद चिन्हों में विवाह विधि चल रही हैं, उनकी बहुत सारी योजनाएं थी। हम तो उम्मीद करेंगे कि हम लोगों का सहयोग और आप उनकी जो कल्पना थी उसको आप साकार रूप दें और उनको चिरस्मरणीय रखें, क्योंकि आज का दिन उनके लिए भावगीत श्रद्धांजलि देने का है। जैसा कि मैंने आपसे बताया, क्योंकि मेरा गांव ये सामने पड़रिया है, मैं यहीं का निवासी हूँ। वैसे मेरा जौनपुर वालों को नहीं पता होगा, मेरा पूरा नाम गोटिया डॉक्टर अरविंद दुबे चक्का है। और मैं इस क्षेत्र का जो मेरे से बना, मैंने सेवा की। मैं जनपद अध्यक्ष मझौली भी रहा और मेरा संबंध राजनीति से था। हमारे पिताजी एमएलए थे, अभी मेरा छोटा भाई जबलपुर से सांसद हुआ, वो भी दीदी माँ के आशीर्वाद से वो और आगे बढ़ेगा। आप गुरुजनों का सबका आशीर्वाद उसको मिलेगा और वो तरक्की करेगा। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज अपन उनको याद करें, और उन्होंने उनके दिल में इस क्षेत्र का विकास करने के लिए कई बार उनसे चर्चा होती थी। वो कहते थे, बहुत उनके हृदय में ये बात थी कि इस क्षेत्र को हम कहाँ ले जाएं, आध्यात्मिक उन्नति भी कराएं। इसके अलावा बहुत सारी उनकी योजनाएं थी। आज मेरा दिल भर जाता है, मैं भावुक हो जाता हूँ। मैं तो ये कहूँगा दीदी से कि आपको इस क्षेत्र के इतना प्यार स्नेह दिया है और इसको आप बरकरार रखें, और उनके याद में आप जितना आगे बढ़ सकें उसके लिए हम सब लोग क्षेत्रवासी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। अपने जुड़ जाती हैं, क्यों? क्योंकि सेवा ही परमो धर्म। जीवन का अगर कोई अर्थ है तो सेवा है। तो सेवा की ओर समर्पित अपने पूज्य गुरुदेव के रास्ते पर मार्ग पर चल रही हैं। ऐसी परम तपस्विनी साध्वी ज्ञानेश्वरी जी से निवेदन है कि वो भी पूज्य गुरुदेव को अपने वाक्यों से भावांजलि दें। श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर उपस्थित प्रज्ञाधाम कटंगी की प्रज्ञाधाम साई प्रज्ञा मिशन, उसकी सर्वा हमारी बहुत अंतरंग मित्र साध्वी विभानंद गिरी जी महाराज आज जिस दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी प्रज्ञानंद गिरी जी महाराज के समाधि दिवस है आज। और किसी भी शिष्य के लिए आज का ये दिवस बहुत ही कठिन होता है, और किस कठिनाई से, कैसी कैसी परिस्थितियों से जूझते हुए पिछले 4 वर्षों से वो आज के इस दिन तक पहुंची है। बहुत बार हिम्मत टूटती है, फिर हौसले बुलंद होते हैं, फिर हिम्मत जुड़ती है और फिर आगे बढ़ती हैं। मैंने पिछले 4 वर्षों में विभा जी को उन सभी परिस्थितियों से जूझते हुए और स्वास्थ्य बहुत खराब होते हुए भी अपने आप को अडिग बनाकर परमाराध्य गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमेशा तत्पर। आप जरा कल्पना कीजिए
कि एक दिन भंडारा और कार्यक्रम हरिद्वार में, दूसरे दिन दिल्ली में और तीसरे दिन जबलपुर में। कल सवेरे जब इन्होंने मेरे को फ़ोन किया तो मैंने बोली मैं कटंगी पहुंच गई हूँ। मैंने कहा फ्लाइंग मेल है क्या? रात में दिल्ली थी, अब आप कटंगी पहुंच गई हैं और इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना और सारी व्यवस्थाएं देखना और साथ में महाराज जी के प्रारंभ किए हुए प्रकल्पों को और आगे बढ़ाना, सुंदर स्वरूप देना। आप यहाँ पर जो प्रकल्प चल रहे हैं, दिल्ली आश्रम में जो कुछ चल रहा है, उसके अतिरिक्त झारखंड में भी एक 100 बेड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये सारा कुछ जो स्वामी प्रज्ञानंद हॉस्पिटल जो झारखंड में चल रहा है, ये सारा कुछ जो चल रहा है, ये गुरु तत्व की प्रसन्नता का प्रमाण है। यदि हम कोई कार्य करते हैं और वह सफल नहीं होता तो उसमें समझना चाहिए कि गुरु हमारे से प्रसन्न नहीं है। परंतु यदि कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं वह पूर्णतः सफल हो रहा है तो ये प्रमाण है कि हमारे गुरुदेव हमारे से प्रसन्न हैं। मैं आज के दिवस पर पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में भावांजलि अर्पित करती हूँ और उनसे हमारे साध्वी विभानंद जी के अच्छे स्वास्थ्य और इनके सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ ताकि वो आगे का कार्यक्रम संचालित कर सके। हमारे बीच में जन जन के प्रिय और लोकसभा क्षेत्र के लाडले सांसद, आज पूज्य गुरुदेव का निर्वाण दिवस है, लेकिन आज एक ऐसा पर्व है, आज एक ऐसा दिवस है, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से किसी से संबंध नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरे घर का जब एक शख्सियत चुनाव लड़ता है और एक एक व्यक्ति उसके साथ चुनाव लड़ता है, एक एक व्यक्ति 7 लाख कुछ हजार वोट प्राप्त हुई, तो कितने आशीष जी बनकर के चुनाव लड़े, ये इस कार्यक्रम से संभव होता है। ये इससे दिखाई देता है कि अकेले माननीय आशीष दुबे जी अकेले नहीं थे, उनके साथ एक लंबा चौड़ा काफिला था, लंबा चौड़ा काफिला था। आज इतना प्रसन्नता का विषय है कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। आशीष जी वो शक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 30 वर्ष समाज सेवा में जुटाए हैं, समाज सेवा करते हुए दिए हैं। इन 30 वर्षों में उन्होंने पर्यावरण को समय दिया। हर छोटे छोटे बड़े बड़े व्यक्तियों के यहाँ कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम है वहां पहुंचिए, कोई धार्मिक आयोजन है तो वहां पहुंचे। और जितने भी लोकसभा में 8 आती हैं विधानसभाएं, और उस 8 विधानसभा में सारे सांसद बन गए। क्यों? क्योंकि जिस समय स्वागत हो रहा था मैंने देखा मोबाइल पर, तो 4 लाइन दोनों तरफ से पैक थी गाड़ियों से। इतना बड़ा स्वागत कभी किसी का भी नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर का भी नहीं हुआ। क्यों? ये ग्रामीण क्षेत्र की ताकत है। और हमारा अपना सांसद, हमारा अपना भाई जब चाहे उससे मिलने और जब चाहे अपने मन की बात बता दें। इतना दुबे तो नवनिर्वाचित सांसद जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञाधाम में। और जब यात्रा यहाँ से प्रारंभ किया तो भगवान पारदेश्वर का आशीर्वाद लेकर के यात्रा से निकले, वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही चेहरा दिख रहा है जैसे पहले था, लेकिन अभी चेहरे पे चमक आ गई है क्योंकि ये पद इतना दिव्य है। और जैसा देख रहे हो वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो अभी मैं उनके साथ में आए हुए हैं नर्मदा आरती के संस्थापक हमारे ओंकार दुबे जी। अब मैं मंच को आगे की ओर बढ़ाते हुए जगत गुरु देवाचार्य डॉक्टर शामदास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य नरसिंह पीठाधीश्वर परम पूज्य डॉक्टर नरसिंह दास जी महाराज से निवेदन करती हूँ कि वो भी अपने सिरमुख से भावांजलि।
स्वामी जी महाराज की, संत समाज की, मातु नर्मदे हर। अनंत श्री विभूषित इस क्षेत्र को पावन करने वाले, इस भूमि को पावन करने वाले, जिनका हम सब संवेद रूप से स्मरण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमन वंदन करते हैं। प्रज्ञा धाम में वर्तमान संचालक महंत सम्माननीय पूजनीय महामंडलेश्वर पूज्य दीदी ज्ञानेश्वरी जी, पूज्य स्वामी डॉक्टर मुकुंदास जी महाराज, सम्माननीय पूज्य केवलपुरी जी महाराज, पूज्य दादा पगलानंद जी, और यहाँ मंच पर विराजमान जबलपुर साधु मंडल के सभी पूज्य महंतगण, और जिनको आप सब अभी बधाई दे रहे हैं, नवनिर्वाचित जबलपुर संसदीय क्षेत्र लोकसभा से जिन्होंने काफी भारी मतों से लीड प्राप्त किया है, सबके लाडले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आशीष जी को प्राप्त करके जितने भी लोग बैठे हैं, पूरा जबलपुर ये मानने लग गया है कि हम ही सांसद बन गए हैं, क्योंकि सहज हैं, सरल हैं। और जैसा कि दीदी जी ने कहा कि अपने सांसद, अपने भैया, अपने बीच के अपने जब होते हैं तभी व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होती है। और आशीष जी को पा करके यहाँ संत समाज गौरव को प्राप्त कर रहा है, वहीं संस्कार दानी जबलपुर का हर नागरिक गौरव प्राप्त कर रहा है। इसीलिए भारी मतों से आपको जिताया है, और जितने भारी मतों से लोग जिताते हैं उसका मतलब यह है कि लोग बहुत अपेक्षा रखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सम्माननीय आशीष जी उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि सहज है, सरल है और सबके लिए सुलभ हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जिनका हम सब स्मरण कर रहे हैं, एक दिव्य आत्मा इस धरा को पावन और पवित्र किया है। शास्त्रों में कहा गया, कुलम पवित्रम जननी गीतार्था वसुंधरा पूज्यवती तेन स्वर्गोपि पितरेण नित्यंत तेषाम येषाम कुलम वैष्णवनाम अधेयम। वह जननी गीतार्थ हो जाती है, वह पृथ्वी पूजनीय हो जाती है। उसके जितने पितर हैं वो स्वर्ग में नृत्य करते हैं। जिस कुल में, जिस परिवार में जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है, और मुझे लगता है संस्कार दानी गौरव को प्राप्त कर रहा है कि ऐसी एक दिव्य चेतना, एक दिव्य आत्मा इस धरा में प्रकट हुई। और प्रकट ही नहीं हुई अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने साधना तपस्या से, जहाँ पूरे विश्व को आलोकित किया है, वहीं ये जो प्रज्ञा धाम कटंगी में स्थापित है, यहाँ चप्पे चप्पे पर उनका ही कृतित्व, उनकी ही साधना दिखाई दे रही है। ऐसे पूज्य स्वामी जी का आज पावन स्मरण है। आज के दिन अपनी लीला का स्मरण करके इस जगत से आप सबसे विदा लेकर के दिव्य लोक में निवास कर रहे हैं, और दिव्य लोक में निवास करके आप सबको सदा सर्वदा आशीष दे रहे हैं कि ये जो कटंगी क्षेत्र है और खास करके प्रज्ञा धाम उत्तरोत्तर अपने विकास यात्रा को प्राप्त कर रहा है। संत अवतार लेते हैं, और अवतार जीव का जन्म होता है प्रारब्ध के कारण, कर्म के कारण, परंतु संत और भगवंत का जो प्राकट्य होता है वो करुणा के कारण होता है, कृपा के कारण होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, अनुग्रहाय भूतानाम सुपुण्यम वितनोति। जितने महापुरुष आते हैं इस धरा धाम में, अवतार ही नहीं लेते, अवतार लेकर के अपनी साधना तपस्या से आप सबके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। पूज्य स्वामी जी का स्मरण और उनको प्रणाम
करना ही आप सबके लिए। यदि आप एक बार भी प्रेम से उनको प्रणाम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन के जो भी लौकिक पारलौकिक भावनाएं उसकी पूर्ति होगी। उनके परम शिष्य सम्माननीय ठाकुर जगेंद्र सिंह जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। सम्माननीय मुन्ना पांडे जी धर्माचार्य संपर्क प्रमुख, सम्माननीय सुरेंद्र सिंह जी, प्रतुल श्रीवास्तव जी और यहाँ पर क्षेत्र के सभी सम्मानीय जन हैं। मैं देख रहा हूँ सब उसी प्रेम की डोरी में बंध करके उनको प्रणाम करने के लिए आप सब आए हैं। उनकी जो कृपा है पूरे क्षेत्र में थी। आपने पूज्य स्वामी जी ने जहाँ यहाँ पर विशाल रायसूई यज्ञ पूरे देश को समर्पित किया और प्रतिवर्ष वो यज्ञ अभी भी संचालित हो रहा है। मुझे गौरव प्राप्त हो रहा है, हम सबको गौरव मिल रहा है कि सम्मानीय दीदी जी ने पूज्य स्वामी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को जहाँ आप सबके सामने प्रकट किया। भगवती गंगा के पावन सानिध्य में हरिद्वार में देश के मूर्धन्य जितने संत थे सब ने आकर के पूज्य स्वामी जी को भावांजलि दिया है, उनको प्रणाम किया है। और दिल्ली में भी देश के मूर्धन्य संत आकर के पूज्य स्वामी जी को प्रणाम किया है। हम भी पूज्य स्वामी जी के चरणों में कुटसा भावांजलि प्रावांजलि प्रणाम करते हैं कि आप सब पूज्य स्वामी जी के सेवा प्रकल्पों में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, पूज्य दीदी जी की सहायता करेंगे, उनका साथ देंगे। आप सबके लिए गुरु तत्व का ज्ञान देकर के भावांजलि दी। आज सबको ज्ञात है जब हमारे यहाँ पर कोई कमी होती है, ये पुण्य तिथि है, उन्हें हम स्मरण कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र का, इस लोकसभा का सबसे बड़ा व्यक्ति इस घर का कौन है? यशस्वी सांसद आशीष दुबे जी। तो हमारे क्षेत्र के वो सबसे बड़े नागरिक हैं जो हम सब का ध्यान रखेंगे। और आज पूज्य गुरुदेव भगवान की चौथी पुण्य तिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए अगर इस समय गुरुदेव होते तो आशीष जी को गले लगा लेते और वो बहुत प्रसन्न होते। और निश्चित रूप से वो वहां से बहुत प्रसन्न हैं। मैं प्रज्ञाधाम के महंत और ट्रस्टी मेरे छोटे अनुज स्वामी चक्रानंद गिरी जी से अनुरोध करती हूँ वो जाके यहाँ आगे आए और मौसम एक चेयर इधर रखें। और ज्ञान जी हमारे घर के बड़े और इस क्षेत्र के लाडले यशस्वी सांसद हमारे भैया आशीष दुबे जी को पगड़ी पहना करके उन्हें सम्मानित करें। और प्रज्ञाधाम में जो भगवान पारदेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जो मूर्ति जो स्थापित की है उसको बनाने वाले शिल्पकार मझोली से बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतों मात नर्मदे हर हर महादेव। श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए आज हम यहाँ पर पुस्तक उपस्थित हुए हैं। कृपा पात्र साध्वी विभा जी और उनकी कृपा पात्र स्वामी चक्रानंद जी महाराज और हमारे जटपुर संस्कार धानी के गौरव स्वामी नरसिंहदास जी महाराज और हमारे मंचासी एक विशेष हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो आशीष जी दुबे सांसद, जो आप सबकी कृपा से आज हमारे लोगों के बीच में इस रूप में
बैठे हुए हैं और हम सबको बड़ी गौरव है, खुशी है कि हमारे क्षेत्र का निश्चित ही वो नाम रोशन सहयोग देकर अनेक प्रकार से उनका हौसला बुलंद किया, उनका हौसला बढ़ाया है। और आपकी परोक्ष या अपरोक्ष रूप में जो भी उनके साथ भावनाएं जुड़ी हैं वो निश्चित ही आज नहीं कल पूरी होंगी, ऐसी मुझे आशा ही है। मैं सब जग जानी करें प्रणाम जोर जुग पानी। उपस्थित आचार्य संत वृंद, विशिष्ट अतिथि हमारे विद्युत वृंद, आचार्य, हमारे उपस्थित मातृशक्ति के अंतःकरण में विराजमान उस दिव्य चेतना को मेरा सत नमन है। इस धराधाम पर ऐसी ऐसी विभूतियां जन्म लेकर और अपने बीच में से विदा ले लेती इस स्थूल शरीर से। हमारे आचार शास्त्रों का मत है कि हमारे शरीर में स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो है, जो इसका हम चरण चक्षुओं से इसका दिग्दर्शन कर रहे हैं, और स्थूल शरीर का जो आधार है वो सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर का आधार है कारण शरीर। स्वामी रामचंद्र तीर्थ जी ने कहा था, कार्य कारण से जुदा हो नहीं सकता हरगिज, मैं ही जगत का कारण हूँ मुझे मालूम न था। तो जो है हमारी जो चेतना है, इन आँखों से जैसे हवा चल रही है दिखती नहीं है, लेकिन जब शरीर से स्पर्श होती तो हमें अनुभूति होती है। कोई अप्रोक्ष में कोई ऐसी अज्ञात सत्ता है जिसका अस्तित्व हमारे ऐसे स्पंदन के माध्यम से, शरीर त्वचा के माध्यम से की अनुभूति होती है। तो जो है, तो हमारे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, ये एक ऐसा अविनाशी तत्व है कि जिसको भूत भाग भविष्य वर्तमान काल तीनों समरस में रहने वाली वो अविनाशी सत्ता, जिसका अस्तित्व हमेशा हमेशा इस ब्रह्मांड के अंदर ओतप्रोत रहता है, जिसको न शास्त्र कर सकता है, न अग्नि जला सकती, न हवा जिसको सुखा सकती है, जिसको न पानी गला सकता है। वो एक ऐसा अविनाशी तत्व है। स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज हमारे बीच में शरीर से भलाई में नहीं है, लेकिन हमारी दिव्य आत्मा के माध्यम से जरूर हमारे बीच में है। ऐसा हमको जरूर एहसास होता है। अगर हम उन गहराइयों से और चिंतन अगर मनन करें तो चित्त में निश्चित ही स्फुरण होता है, इस बात का एहसास होता है। तो महाराज श्री शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म आत्मा से हमारे बीच में है। और जो भी अधूरे काम वो रह गए हैं, निश्चित ही विवाह जी के माध्यम से, चक्रवर्ती के माध्यम से, या उन्होंने अपनी दृष्टि से जिनको भी चुना है, उनको माध्यम बनाकर वो निश्चित ही इस अधूरे कार्य को पूरा करवाएंगे, ऐसी मुझे आशा है, विश्वास है। ये दिव्य आत्मा है, हमारे कटंगी क्षेत्र का गौरव है। तो ऐसी धरा पर जिसमें ऐसी दिव्य आत्मा का प्रादुर्भाव हमारे बीच में हुआ, और जिसमें अपनी अनेक प्रकार की लीला के माध्यम से यज्ञ विशाल यज्ञ यहाँ पर किए, और भोलेनाथ की स्थापना की, विद्यालय की स्थापना की, गौशाला की स्थापना की। ये कोई छिपी नहीं है ये बात, ये आप सबके सामने दिख रही है। और निश्चित ही इसमें अधूरे जो भी काम रह गए हैं, वो निश्चित ही कोई न कोई निमित्त बना के जरूर वो पूरा करवाएंगे, ऐसी मुझे विश्वास है, ऐसी आशा है। समय का अभाव है, भाव श्रद्धांजलि अर्पित उनकी भी होगी इनके श्री चरणों में। इसलिए मैं अपनी सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जो कोटा से पधारे विक्रम सिंह जी, सुरेंद्र झारिया जी, मौसम नेमा जी, फिर मत कहना भाई, बड़े बड़े भंडारे का आयोजन करते, बड़ा दान पुण्य करते हैं। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन पूज्य गुरुदेव परमात्मा से मिलने के लिए गए थे। तो हमारे यहाँ पर मैं 3 साल से मुक्ति में रोती रहती थी, लेकिन बड़े बड़े संतों ने कहा कि रोने का दिन नहीं है, ये तो खुशी का दिन है कि जिस परमात्मा के लिए वेश धारण किया, जिस परमात्मा को प्रतिदिन घंटों बैठ करके ध्यान किया,
आज वो सुअवसर आया कि उस परमात्मा से मिलने के लिए गया। तो षोडशी यानी कि पुण्य तिथि का दिन, दान पुण्य करने का दिन, भोजन कराने का दिन, लोगों का सम्मान कराने का दिन और पूज्य गुरुदेव के लिए खूब बढ़ चढ़ करके बड़े बड़े सुंदर दिव्य आयोजन कराने का दिन है। तो अब मैं नरसिंह पीठाधीश्वर स्वामी श्यामदास जी, नरसिंह पीठाधीश्वर डॉक्टर नरसिंह दास जी महाराज से निवेदन करती हूँ, स्वामी पंगानंद जी महाराज से, स्वामी साध्वी ज्ञानेश्वरी जी महाराज से, शिरोमणि जी महाराज से और मुकुंदास जी महाराज से, स्वामी यज्ञगिरी जी महाराज से, कृपया करके स्वामी कालीनंद जी महाराज से कृपया मंच पर आगे आ जाएं और हम सब हमारे क्षेत्र के यशस्वी सांसद जो बहुत जल्दी मंत्री बनेंगे और इस पूरे भारत को एक नई दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करेंगे। कुशल नेतृत्व है उनका, गजब का मार्गदर्शन, गजब का आकर्षण है लोगों का उनके प्रति, वो आप सबने देखा। आइए हम सब उन्हें एक दिव्य आशीर्वाद से उन्हें विभूषित करें, उन दिव्य शब्दों से उनका सम्मान करें और सब मेरे सामने जो माताएं बहनें खड़ी हैं, बैठी हुई हैं, वो खड़े हो जाएं और ताली की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन, उनका वंदन, उनके यशस्वी जीवन के लिए सब अपना अपना आशीर्वाद दें। और हमारे नगर के अध्यक्ष अमिताभ साहू जी आए हैं तो ऊपर आ जाए और मंडल अध्यक्ष जी भूपेंद्र जी वो भी ऊपर आ जाए, दुबे जी और दिनेश चौरसिया जी, स्वप्निल हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष स्वप्निल अग्रवाल जी वो भी आ जाए और इसके बाद फिर माननीय सांसद जी अपना उद्बोधन देंगे। अच्छा ठीक है, अब भैया पुष्पांजलि दो, जरा पुष्पांजलि दो, 1 मिनट रुकिए, ये फूल दे भैया, माला पहनाने में बहुत देर होगी, सबको फूलों से वर्षा करूंगी। ये लीजिए, दीजिए दीजिए दीजिए, नहीं वो दो। अच्छा ठीक है, इनकी भी बात मान लेते हैं, माला दो भी, माला दो। आप भी करना, आप भी करना, मैं आपके लिए रख देती हूँ, आप भी करना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्सुवा मरुताः प्रश्निमातराः शोभञ्जावानो विदधे भुजगमायाः अग्निजिह्वा विश्वेनो देवावशागमन्निः भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षाभर्याजतराः स्थिरैरङ्गै कुष्ठोबागुंसस्तनो वीर्यसेमहि देवहि तञ्जदायुः द्यौः शान्तिरन्तार्गछकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा पूज्य गुरुदेव भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव की ये पावन भूमि आशीष दुबे जी, और आशीष दुबे जी के व्यक्तित्व कृतित्व और उनकी जीवन साधना पर श्रीमान साध्वी विवेकानंद श्रीमान के हृदय के वो उद्गार हैं जो आशीष भाव से आदरणीय आशीष दुबे तक समर्पित हो रहे हैं। तो इन भावों को हृदयंगम करते हुए हम उनको हृदय से प्रणाम अर्पित करते हैं।
श्रीवास्तव जो साहित्य समर्पित करेंगे, कृपया मंच पर आए। विश्व हिंदू परिषद से सम्माननीय मुन्ना पांडे जी क्षेत्र धर्माचार्य और संपर्क प्रमुख है। सम्माननीय सुरेंद्र सिंह जी प्रांतीय धर्माचार्य संपर्क प्रमुख है। सम्माननीय श्री अरविंद कौटिया जी स्वागत करेंगे पुष्पहार से, पुष्पगुच्छ से। सम्माननीय अशोक सेन आचार्य जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं, जो स्वागत करेंगे सम्माननीय आशीष दुबे जी का। सम्माननीय डॉक्टर राजेश ठाकुर भाजपा परिवार से स्वागत करने मंच पर सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य आराध्य देव विश्व संत प्रज्ञापीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी प्रज्ञानंद गिरी जी महाराज की अलौकिक कृपा से आज का ये आयोजन उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं के आशीष से समर्पित है और हम सब सम्मान कर रहे हैं सम्माननीय आशीष दुबे जी। और ये जो शब्द अभिव्यक्ति है, ये है हम सबकी आराध्या प्रातः स्मरणीय श्रीमान साध्वी विभानंद गिरी जी की। उन्होंने ये जो कुछ शब्द पत्र और ये अभिनंदन पत्र समर्पित है माननीय ओजस्वी राजनेता, समाज सुधारक, सामाजिक समरसता के उन्नायक, पर्यावरण, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक उत्थान, अध्यात्म व धर्म को धारण कर राष्ट्रभाषा के लिए समर्पित मनीषी है। आपका पुरुषार्थ, दूरदर्शिता और बेबाक वक्तृत्व कला, मिलनसारिता, मृदुभाषिता, नेतृत्व की विलक्षण क्षमता के परिणाम स्वरूप आज हम सब आपको प्रज्ञा रत्न अलंकरण से समादरित सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है। हम परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रज्ञा साई लोक कल्याण न्यास रजिस्टर्ड जो गौरवान्वित है, उसका स्नेह आशीर्वाद, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपको निरंतर प्राप्त होता रहे। हमारे आराध्य देव प्रातः स्मरणीय परम पूज्य विश्व संत स्वामी प्रज्ञापीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज के चतुर्थ पुण्य स्मरण महोत्सव में आपका वंदन, अभिनंदन और परम प्रभु परमात्मा से आपके यशस्वी जीवन की कामना। और ये शब्द भाव है सम्माननीय श्रीमान साध्वी विभानंद गिरी जी के अध्यक्ष ट्रस्टी प्रज्ञापीठाधीश्वर श्रीमान साध्वी विभानंद गिरी, कार्यक्रम संयोजक महेंद्र स्वामी चक्रानंद गिरी जी महाराज। तो अब मैं स्वामी चक्रानंद गिरी जी का चित्र इस मान पत्र का लेने की कृपा करें। हम सब तालियों के साथ इस क्षण अपनी सहभागिता समर्पित कर रहे हैं आदरणीय आशीष दुबे जी, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व, जिनकी समता, जिनकी समर्पणशीलता, जिनकी साधना, समाज को प्रदत्त इनका अवदान स्तुत और अभिनंदनीय है, वंदनीय है। उनके व्यक्तित्व, कृतित्व की आभा को हम प्रणाम करते हुए उनसे यह भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं कि जिस पवित्र भूमि में आप उपस्थित हुए हैं, ये साधना की भूमि, कर्म की भूमि, समर्पण की भूमि, त्याग की भूमि, और श्रीमान साध्वी विभा जी ने उस क्रम को जो निरंतरता दी है, अब आपका आशीष इस भूमि को भी मिलेगा, आपका अपनापन इस भूमि को मिलेगा। इसी भाव से सम्माननीय आशीष दुबे जी, तालियों के साथ भैया आशीष जी का जबलपुर प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय परम आदरणीय संत वृंद, परम आदरणीय नरसिंहदास जी महाराज स्वामी जी, स्वामी मुकुंदास जी महाराज, स्वामी पगलानंद जी महाराज, हम सबके आदर की केंद्र आदरणीय दीदी ज्ञानेश्वरी दीदी जी, मंच पर विराजमान समस्त हमारे चक्रानंद गिरी जी महाराज, समस्त संतवृंद,
मेरे बड़े भाई आदरणीय गौटिया अरविंद दुबे जी, आदरणीय पालन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय जन, हमारे कटंगी नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई अमिताभ जी, पाटन नगर पंचायत के अध्यक्ष यहीं बैठे थे अभी, आचार्य जी, आचार्य जगेंद्र सिंह जी, एवं यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, हमारे मनोहर जी, पप्पू भाई, संदीप जी, कमलेश जी, मंडल अध्यक्ष भूपेन जी, अमित जी, मेरी जितने पर भी नजर पड़ रही है, हमारे पाटन से आए माँ साहब, पंडित जी, मिश्रा जी एवं सभी उपस्थित, मैं नाम सबके ले सकता हूँ, अगर आप सबकी अनुमति हो तो सबको प्रणाम करते हुए सबका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। और एक वो नाम मैं सबसे अंत में ले रहा हूँ जिनके कारण मुझे लगता है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, उनका असीम आशीर्वाद मुझे शुरू से मिलता रहा और उनके कारण आज आप सबके मैं दर्शन करने यहाँ पर उपस्थित हूँ। ऐसी हमारी आदरणीय विभा दीदी और मंच का कुशल संचालन कर रहे लगातार वर्षों से मैं देखता चला आ रहा हूँ मेरे भाई प्रवीण जी। सबसे पहले तो मैं इस मंच से क्षमा चाहता हूँ कि आज वो एक काम यहाँ हो गया जो शायद नहीं होना था, कि पूज्य संत वृंद मेरा अभिनंदन और स्वागत करें, इसकी चेष्टा और कल्पना भी मैंने, वो दीदी ने ये कह दिया था कि उनका आशीर्वाद स्वरूप मुझे मिला, लेकिन ये मेरी बिल्कुल कल्पना नहीं थी कि आप लोग खड़े होकर और मुझे इस तरीके, इसलिए आप सबसे बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आपसे क्षमा की याचना करता हूं। निश्चित रूप से आज यहां आने के बाद अभी दीदी कह रही थी और संत वृंद भी कह रहे थे, मुझे सांसद कह के संबोधित कर रहे थे। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं यहाँ के लिए वही पड़रिया का बबलू हूं और आप अगर मुझे सेवक कहते तो ज्यादा अच्छा लगता सांसद की जगह और नेता की जगह, क्योंकि अभी जो बात चल रही है कि प्रवीण जी ने अभी कहा कि सारे पूर्व के रिकॉर्डों को तोड़ते हुए एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मुझे आशीर्वाद अगर मिला है तो ये सब संत वृंद का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, इनकी कृपा है कि आप सबने जो आशीर्वाद दिया और सामने बैठी हमारी ये जनता जनार्दन, निश्चित रूप से आप सबका आशीर्वाद है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जितना बड़ा जनादेश होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। अभी स्वामी नरसिंहदास जी ने इस बात का जिक्र अपने उद्बोधन में किया था। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब आदमी आपको प्यार करता है, आपको आशीर्वाद देता है, आपको स्नेह करता है, तो उसकी अपेक्षा भी आपसे ज्यादा होती है। इसलिए मैं इस मंच से और समस्त संत वृंदों से एक बार पुनः इस चीज की अपेक्षा और आशीर्वाद की अपेक्षा करूंगा कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि जो जनता की मुझसे अपेक्षा है, आप लोगों की जो अपेक्षा है, उस पर मैं खरा उतर सकूं। इसके लिए आप सबका मुझे बराबर आशीर्वाद चाहिए। आज हम यहाँ पर स्वामी गुरुवर भगवान जी के पुण्य स्मरण के चौथी पुण्य स्मरण के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं दीदी आज आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने इस क्षेत्र को, इस धरा को पवित्र तो किया है कटंगी को, और यहाँ पर उन्होंने जो ज्योति जलाई थी उसको संरक्षित करने का काम उनके बाद अगर कोई करते चला आ रहा है तो वो आप करते चली आ रही हैं। और हम लोगों को वही आशीर्वाद, वही मार्गदर्शन हम लोगों को लगातार आपके माध्यम से, गुरुदेव का आशीर्वाद आपके माध्यम से हम कटंगी वासियों को मिल रहा है। और हम सब चाहते हैं कि लगातार आपका ऐसा ही आशीर्वाद हम सब पर कृपा बनी रहे। वाकई आज कटंगी को अगर पहचान मिली है, हम कटंगी की बात जब कभी भी कहीं करते हैं तो पहले तो ये बात आती थी कि रसगुल्ले वाली कटंगी, लेकिन अब ये बात आती है, दिल्ली में भी अगर हम बात करते हैं तो स्वामी प्रज्ञानंद जी वाली कटंगी। और मैं तो दीदी ये भी कहूंगा कि अभी मेरा 1 हफ्ते लगातार वहां रहना हुआ जाए
तो जब साकेत की बात आई तो लोगों ने ये तक कहा कि जहाँ पर स्वामी जी का आश्रम है, प्रज्ञानंद जी का आश्रम है, वो एक लैंडमार्क बता के उन्होंने वहां पर बातचीत की। निश्चित रूप से दिल्ली में जाके भी हमको गौरव की अनुभूति हुई कि पूरे हमारे देश की राजधानी, और मैं तो इससे भी ज्यादा कहता हूँ कि विश्व में कटंगी की पताका फहराने का काम अगर किया है तो पूज्य गुरुवर भगवान ने किया। हम सब सौभाग्यशाली लोग हैं, हमको उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। अगर आज हम उनको सच्ची भावांजलि, शब्दांजलि, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो भगवान गुरुदेव ने जो हमको मार्ग बताया है, जो उनकी सोच, उनके सपने जो अगर अधूरे रह गए हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर हमने अपनी अपनी एक आहुति भी उसमें दी तो मुझे लगता है कि सबसे सच्ची श्रद्धांजलि पूज्य गुरुवर को होगी। और जब ऐसा सम्मानित मंच यहाँ पर बैठा हुआ है, मुझे नहीं लगता कोई कारण नहीं है कि हम इस वट वृक्ष की छाया में, इनके मार्गदर्शन में, इनके आशीर्वाद में वो सब काम करेंगे जो गुरुवर चाहते थे, जो उन्होंने किए उसको आगे बढ़ाने का काम, जो उनके अधूरे स्वप्न है उनको पूरा करने का काम। और दीदी आप सबके आशीर्वाद से, मंचस्थ हमारे सभी संत वृंद के आशीर्वाद से, अगर पड़रिया के बबलू को आप सबने आशीर्वाद दिया और किसी स्थान पर उसको भेजने का काम किया, जो मैं आप सबको समर्पित करता हूँ कि आप लोगों के कारण मैं वहां पर हूँ। अब आपको मुझे मार्ग बताना होगा और जो भी मेरे लायक सेवा होगी यहाँ के लिए भी आप लोग बताएंगे। खासकर हमारे इस कटंगी और गुरुवर के स्वप्नों को पूरा करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा, तैयार रहूंगा और जो आप लोगों का आदेश होगा उसका परिपालन होगा। आज मैं यहाँ पर कटंगी और आसपास से आई हुई ग्रामीण, हमारी सबसे बड़ी संख्या में जो मातृशक्ति आई, आपको भी प्रणाम करता हूँ, हमारे भाइयों का सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सबने जो आशीर्वाद मुझे चुनाव में दिया है, इसके लिए गौटिया परिवार सदा आपका पीढ़ियों से ऋणी था, ऋणी है और ऋणी रहे। क्योंकि गौटिया परिवार को इस क्षेत्र में जितना सम्मान, जितना स्नेह, जितना आशीर्वाद दिया है, मैं क्या, मेरी 7 पुश्तें भी उस ऋण से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, अगर आज आप सबकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से, संत वृंद की कृपा से, हमारे पूर्वजों की कृपा से और हमारी जनता जनार्दन की कृपा से अगर आप लोगों ने कहीं मुझे पहुंचाया है, तो आपकी भी जब जहां जरूरत हो तो बबलू हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। आप मुझे याद करिए। आप सबके प्रति मैं दिल की गहराई से आभार भी ज्ञापित करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं और एक बार पुनः दीदी आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरे को जो गौरव की अनुभूति यहाँ पर हो रही है, निश्चित रूप से आपके प्रति भी मैं दिल की गहराई से आभार ज्ञापित करता हूँ। सभी संत ग्रंथों के चरणों में पुनः अपना प्रणाम निवेदित करते हुए, जनता जनार्दन आपको भी प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जीवन से जुड़ी इस बीच हमारे मध्य जबलपुर साइंस कॉलेज के सम्मानीय प्राचार्य श्री महोबिया जी इस स्थल पर उपस्थित हुए हैं। उनसे निवेदन है कि ये पुष्पहार समर्पित कर सम्मानित करें आदरणीय आशीष दुबे जी को। साइंस कॉलेज के प्राचार्य सम्मानीय महोबिया जी। सम्मानीय श्री से निवेदन है वो अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाएं। मंच पर उपस्थित सभी स्वामी जी और संतगण, जो अपना उसकी हम बात करेंगे। जब वो साइंस कॉलेज में उनकी नियुक्ति हुई थी, तब वो साइंस कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में पूरनचंद जी के रूप में वहाँ पर आए थे। बहुत ही लोकप्रिय थे, सीधे सरल। चेरीताल में काशीराम यादव के यहाँ वो रहते थे और बहुत ही सरल साहित्य से वो बराबर जाते थे। हम भी वहीं सामने रहते थे हिंदी कंपाउंड में। और वहाँ पर जब ये बहुत लोकप्रिय हो गए तो हिंदी साहित्य जो उनको लोकेश की पदवी दी, तो पूरनचंद जी की जगह वो लोकेश हो गए। और वो इतना ज़्यादा मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के थे कि हम लोग रहे और सही मायने में हमको बहुत चाहते थे वो। और जब हम रिटायर हुए तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी की थी कि पालन साहब आप क्या करोगे, आप आके यहाँ ज्वाइन कर ले। तो हमने कहा कि भैया मैं तो चीनीताल नहीं छोड़ पाता, वहाँ कहाँ दिल्ली जाऊँगा। मैं सही बता रहा हूँ, जो उनकी बात हुई। और चेरीताल हम नहीं छोड़ पाए तो हम प्रमोशन भी रिजेक्ट कर देंगे। प्रोफेसर के रूप में रिटायर हुए, प्रिंसिपल नहीं बन पाए, कारण कि चेरीताल छोड़ना नहीं चाहते।
तो हमने ये संकल्प लिया है दीदी के माध्यम से कि साइंस कॉलेज में बहुत ही वो रहे, तो उनकी एक प्रतिमा का निर्माण हम वहाँ करेंगे। और इस संकल्प के लिए हम लोग वहाँ के प्राचार्य जी से मिले। प्राचार्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, महोदया जी, उनने हमको पूरा सहयोग दिया। उस समय तत्कालीन सांसद हमारे राकेश सिंह जी थे, वो साइंस कॉलेज के थे, शहर से वो तैयार हो गए, लेकिन इस बीच में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, आचार संहिता लग गई, तो वो काम थोड़ा सा अधूरा रह गया है। तो जैसा आपने बोला कि इस तरह का कोई काम आप बताइए, दीदी पूरा अपने संकल्प दीदी का है, हम लोग केवल पीछे पीछे सहयोगी हैं, लेकिन अगर आप जुड़ जाएंगे तो ये निश्चित रूप से आप यहाँ बोल दीजिए कि उनकी प्रतिमा के लिए जो भी आपसे होगा आप सब जो आदेश करेंगे उसका पालन होगा। पालन सर। और तो मैं ये कह रहा था कि अभी आपने बात की साइंस कॉलेज की, मैं भी आपका पड़ोसी हूँ महाकौशल कॉलेज से, तो इसलिए तो ये बहुत खुशी की बात है। ये पहला संकल्प है और जो 5वीं पुण्यतिथि के पहले ही ये काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए दीदी ने संकल्प लिया है और वो यहाँ घोषणा करें। ऐसे है कि पूज्य गुरुदेव ने साइंस कॉलेज में पढ़ाया, तो पालन सर जी और जो एलुमनाई की जो प्रेसिडेंट हैं सुरेंद्र सिंह जी, जो पूज्य गुरुदेव के छात्र भी रहे हैं, तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब, अभी मोहिबा साहब भी आने वाले हैं, तो उनके साथ बैठ के एलुमनाई ने पास किया कि वहाँ पर स्वामी प्रज्ञानंद स्मारक और स्वामी प्रज्ञानंद प्रवेश द्वार वहाँ बनाया जाएगा। और एक कमरा जिसमें पूज्य गुरुदेव बैठा करते थे वो उनके लिए वहाँ पर सुरक्षित कर दिया जाएगा। इसके लिए पूर्व सांसद राकेश सिंह जी से जब भेंट किया तो उन्होंने कहा कि मैं 100% ये सारा काम करेंगे, लेकिन 4 दिन बाद ही 144 धारा लग गई और अपना कार्य प्रारंभ हो गया। तो वहाँ की भी चुनाव लड़ने के बाद देखते हैं कौन क्या बनते। राकेश जी विधायक बन गए और हमारे बबलू भैया सांसद जी बन गए, तो अब वो कार्य हमारे सांसद जी को बनना है। लो पालन सर कह रहे हैं कि जल्दी ही आशीर्वाद से मंत्री भी बनेंगे, तो अब ये कार्य भैया को करना है। पूज्य गुरुदेव का वहाँ पर स्वामी प्रज्ञानंद स्मारक, इसमें अपने साथ में इन्हें कैसे करना है ये जानेंगे, ये करेंगे। मंच और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय यहाँ के क्षेत्रवासी, ये मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि मेरे रहते हुए अगर इस तरह का वहाँ पर जो अभी संकल्प लिया गया और वो संकल्प पूरा होता है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। और न केवल मेरे लिए बल्कि हम सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए कि हमारे एक शिक्षाविद जो उस महाविद्यालय में पदस्थ थे और उन्होंने आज जिस मुकाम को हासिल किया हुआ है और आज जिनकी आज यहाँ पर चर्चा हो रही है, उनके नाम से अगर हम कुछ कर पाते हैं तो ये हम जो है बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली रहेंगे। हमारा पूरा सहयोग रहेगा, जैसा आप लोगों की अपेक्षा रहेगी वैसा हम पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। संस्कार नदी के नाम को गौरवान्वित किया। ये क्षण आशीष भाव के क्षण है और हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद समता, ममता और विद्वता के प्रतीक आदरणीय आशीष दुबे जी का स्नेहिल भाव, उनका अपनापन, उनका इस क्षेत्र के प्रति समर्पित भाव हम सब उनकी मुस्कानों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर दीनदयाल तिवारी बेताल की कृति का विमोचन, उसमें मुख्य अतिथि थी श्रीमा साध्वी विभानंद गिरी जी। बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन आप जबलपुर से बाहर थे, किन्हीं कारणों से आप नहीं आ पाए और श्रीमा की इच्छा थी कि आपके परिणाम के पूर्व एक मानपत्र आपको समर्पित किया जाए। तो ये 23 मई का मानपत्र आप ही के कर कमलों से आपको समर्पित किया जा रहा है। ये है पाथेय संस्था और इस अवसर पर रश्मि पाठक श्रीमती जी और आदरणीय श्रीमान बिमला जी वो भी कृपया मंच पर आए। ये सम्मान और इसी क्रम में ये हाँ जम्मू के
तो ये सब सम्मानीय श्रीमती विमला श्रीवास्तव जी और आदरणीय प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी कृपया मंच पर आए। 1 सितंबर बुंदेली दिवस के आयोजन का आमंत्रण समर्पित करने। रश्मि सामने देखा। करते हुए गौरव गर्वित है और इस क्षण हम श्रीमान साध्वी विभानंद गिरी जी, जिनकी साधना, जिनकी शक्ति, जिनकी अलौकिक भक्ति परम पूज्य गुरुदेव के आशीष से इस पवित्र स्थल को निरंतर प्रज्ञामय बनाने में जो निरंतर लीनता के साथ समर्पित होकर सेवाएं दे रही है, ऐसी श्रीमान जिनके आशीष भाव से हम सब इस पवित्र स्थल से जुड़े हुए हैं, उनको हृदय से हम प्रणाम करते हैं और उनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि इस क्षण आशीष भैया की उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता के साथ अपनी भावनाएं समर्पित। देखिए, आभार उनका किया जाता है जो बाहर से आते हैं। भैया मोबाइल। और ये तो पड़रियों को पहले ही आशीष मिल गया, अब पूरी लोकसभा को आशीष प्राप्त हो गए हैं और जन जन के प्रिय यशस्वी सांसद आदरणीय श्री आशीष घोटिया जी को बारंबार आशीर्वाद कि यशस्वी हो, दीर्घायु हो, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खूब कार्य करें और शीघ्र ही हमें उस परम खुशी का आनंद कराए, जल्दी ही मंत्री बने। ये आभार है, यही व्यक्त है और यही आशीर्वाद है। ये देखिए, ये नए सांसद, ये नए सांसद, ये नए सांसद, देख रहे भैया, घर घर में सांसद हो। ये सांसद अरे आप लोग तो सामने से पहले भैया पीछे आइए आप लोग पीछे आइए। 2 मिनट बस। हाँ, चलो इधर से निकलो, इधर से निकलो, इधर से निकलो, इधर से। अच्छा, 2, ये 2, तीसरा ले लिया, तीसरा कमलेश, तीसरा ले लिया, ठीक। अब आ जाओ, उधर देख लो, आप भैया को टोकन देना, आराम से निकलो। अरे रुको, आ जाओ भैया, टोकन ले लो, लेते जाना, दिक्कत होगी। अरे काम करके डालो, दान पेटी में टोकन डालो। अभी देखो, उनको माताओं को रोको, माताओं को रोको। अच्छा अच्छा, नहीं उनको ले लिया। अच्छा, मंच पर नहीं आना जब तक आप लोग उतरते नहीं तब तक। कूपन दो, डालते जाओ इसमें, नागेंद्र डालते जाओ। कूपन मंच के पीछे से उतर जाओ, कूपन आराम से मंच के पीछे से उतर के जाओ। सब लोग दे दो भैया। अरे नहीं, लो, चलो जाओ, अरे जाओ। एक साथ भीड़ ना चढ़े ऊपर मंच पर। बैग खोल दे था। 10 से ज्यादा अगर आते हैं, साड़ियाँ वितरण बंद। प्रज्ञा धाम में पूज्य गुरुदेव की स्मृति में सभी मातृशक्तियों को जिनके पास कूपन है, श्रीमान साध्वी विभानंद जी द्वारा साड़ी वितरण
के कार्य को संपादित किया जा रहा है और ये सारी वितरण कुछ गुरुदेव के आशीर्वाद से ही इस परिसर में संपन्न हो रहा है। वो व्यवस्थापक हैं जिन्हें आप बना कर उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनको साड़ी मिल चुकी है, वो भीड़ ना लगाए, नीचे चली जाए। उन्हीं को साड़ियाँ प्रदान की जाएगी। यदि आप दोबारा भी लाइन में आ जाएंगे तो आपको साड़ियाँ नहीं दी जा रही है। श्री मां साध्वी विभानंद जी द्वारा कुछ गुरुदेव की चतुर्थ पुण्य स्मृति में ये वस्त्र वितरण, साड़ी वितरण कुछ गुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है और इस सत्कार में आप सब सहभागी बने, सहयोग प्रदान करें। सब माताएं यहाँ से हटो, एक लाइन लगाओ, हटे यहाँ से। आपको पता हम कितनी मेहनत से साड़ियाँ लेकर आते हैं, आपको देने के लिए हम नहीं पहनेंगे इनको। हटो यहाँ से, गर्दन हिला रही हो, खड़े हटो यहाँ से। सभी एक लाइन लगाएं, हटिए यहाँ से, हटाओ यहाँ सभी से। माताएं एक लाइन लगाएं, हटाओ इनको। एक देखो आराम से यार।